हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ये फैन अपने दोस्तों के साथ स्टोन शॉप में जाकर के कुछ रेयर स्टोन को सेलेक्ट करता है और जब शॉपकीपर उस स्टोन को कट करता है तो वो ये फैन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए उसे बताता है कि आपके स्टोन की कीमत लगभग 3000 युआन स्टोन यूनिट्स हैं और ये स्टोन हमारे शॉप का सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा महंगा स्टोन साबित हुआ है अब तक का। तभी ये फैन काफ़ी ज़्यादा निराश होकर के उस शॉप से बाहर निकलता है। वहीं पे उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ऐसे स्टोन को पा करके। मगर तभी ये फैन कहता है कि युआन गाओ ने जिस मैजिकल मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स मुझे दी है वो इंग्रेडिएंट्स इस शीज़ाई सिटी के अंदर तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चला है कि सीनियर जैंग ली ने बहुत पहले ही स्टोन यार्ड के अंदर आकर के उन सारे ही रेयर स्टोन को यहाँ से ले जा चुके हैं। ये कैसे भी करके अब उस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए उन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होगा मैजिकल मेडिसिन बनाने के लिए, अपने टीचर गॉड किंग को बचाने के लिए। तभी जी5 कहता है कि ब्रदर, गॉड किंग ने हमें मना कर दिया है कि हम उनके लिए किसी भी तरीके की मेडिसिन की सर्च ना करें। तभी ये फैन कहता है कि जी5 तुम्हें पता है मैजिकल मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर है और उसे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है, तो गॉड किंग नहीं चाहते थे कि हम लोग बेवजह उनकी वजह से परेशान हो और मैं चाहता हूँ कि मैं इस समय उनके विल के अगेंस्ट भी जा रहा हूँ, मगर मुझे अपने टीचर के लिए वो मेडिसिन हासिल करनी है। तभी जी5 का दोस्त कहता है कि ब्रदर, मैंने सुना है कि इस सिटी के अंदर एंशिएंट फैमिली का याओ गुआंग तियानसी स्टोन गार्डन है जिसके अंदर कई सारे हाई ग्रेड के पीएलएस ट्रेजर और स्टोन मौजूद हैं, क्यों ना आप एक बार वहां पे चले। जी5 कहता है कि एंशिएंट फैमिली एक नंबर की कंजूस है, वो तो हमेशा दूसरों की खाने पे नजर रखती है, आखिर वो हमें कैसे स्टोन दे सकते हैं। ये फैन कहता है कि एंशिएंट फैमिली में एक बंदा है जिसका नाम नान गांव है, जिससे मैं होली सिटी में मिल चुका हूँ, क्यों ना मैं उससे स्टोन जी युआन 8 फाइट करूं, क्या इरादा है तुम्हारा। तभी जी5 का फ्रेंड कहता है कि ब्रदर, आप जिस नानगोंग की बात कर रहे हैं वो एक नंबर का कमीना है और साथ में वो एक ग्रेट मास्टर ये युआन 8 स्टोन का है और वो इतना ज़्यादा कमीना है कि वो अपनी जीत के लिए किसी को भी जान से मार सकता है, उसे सिर्फ यहाँ पे जीतना पसंद है। तभी ये फैन कहता है कि तब तो ये मेरे लिए ग्रेट अपोनेंट साबित होगा, जा कर के एंशिएंट फैमिली को ये मैसेज भेज दो, गॉड किंग का डिसाइबल ये फैन मास्टर नानगॉन से स्टोन ये युआन 8 फाइट करने के लिए आ रहा है। ये सुन करके उसके दोस्त यानी कि ये फैन के दोस्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग एंशिएंट फैमिली को ये मैसेज पहुंचा देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें एंशिएंट फैमिली के मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पे ये फैन उस नानगॉन को देख करके ग्रीट करता है। तभी नानगॉन कहता है कि तुम बिल्कुल अपने टीचर गॉड किंग की तरह एक नंबर के घमंडी हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे चैलेंज कर दिया, तुम्हारे पास होली बॉडी है, तुमने यहाँ पे अपने दाव 4 पिलर को भी एक्टिवेट कर दिया है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि होली बॉडी कॉम्बैट फाइट में तो तुम्हारा साथ देगी, मगर स्टोन ये युआन 8 में तो ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। तभी ये फैन कहता है कि सीनियर, आपको मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तभी हम देखते हैं कि मेंशन का डोर खुल जाता है और तभी ये फैन तुरंत ही उस सीनियर नांग को आगे चलने के लिए बोलता है और वो दोनों ही एक साथ ही सीधा ही इस एंशिएंट फैमिली के मेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी वहां पे होस्ट की एंट्री होती है जो कि सारे ही लोगों को यांगवांग तियानजी शी फैंग टेम्पल में इनवाइट करते हुए उन्हें बताता है कि आज यहाँ पे 2 कल्टीवेटर आपस में फाइट करने वाले हैं स्टोन जी युआन 8 टेक्निक का इस्तेमाल करके। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए पहले मेंबर का नाम है नान क्यू जो कि एंशिएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो एक ग्रेट मास्टर हैं यू युआन 8 के, और उन्हें चैलेंज करने वाला ये फैन है जिसके पास होली बॉडी है और वो डायरेक्ट डिसाइबल है गॉड किंग का। और तभी वहां पे होस्ट इस कंपटीशन को जज करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए वहां पे एंशिएंट फैमिली के सीनियर
एल्डर्स को इनवाइट करता है, जिन्हें हम थ्री बेन शीफैंग ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। वो लोग भी सीधा ही इस एंशियंट फैमिली के यांग वांग तियांजी शीफैंग टेम्पल के अंदर आकर के लैंड करते हैं। अभी वो होस्ट उन तीनों ही एल्डर को ग्रीट करके उनका स्वागत करता है और सारे लोगों को बताता है कि एल्डर के बगल में हम यहाँ पे एक अगरबत्ती को जलाएंगे। जो भी कल्टीवेटर पहले इस बैटलफील्ड में आकर के अपने लिए स्टोन को सेलेक्ट करने के लिए चाहेगा, उसके पास सिर्फ यहाँ पे इस अगरबत्ती के ख़त्म होने तक का टाइम होगा। उससे पहले ही उसे कैसे भी करके उस स्टोन को ढूंढना होगा। जिसका भी स्पिरिचुअल युआन स्टोन सबसे ज़्यादा कीमती होगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। और साथ में आप लोगों को हर स्टोन को, जो भी आप स्टोन को सेलेक्ट करेंगे, उसकी कीमत भी आपको पे करनी होगी। तभी यहाँ पे वो इन दोनों का ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट करता है और उन दोनों ही से ही होस्ट कहता है कि आप लोग में से पहले कौन आएगा। तभी सबसे पहले नॉन गॉन, जो कि टेलीपोर्ट होते हुए सीधा ही बैटलफील्ड में आता है और अपनी हैंड साइन को बनाते हुए अपने स्पिरिचुअल ऑरा को चारों ही तरफ फैलाना स्टार्ट कर देता है। और वो एक ही जगह पे खड़े होकर के पूरे स्टोन गार्डन को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे नान गुआन की पावर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी सर्चिंग पावर के पीक पे पहुंच चुका है। तभी हम वहाँ पे नानगोंग को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने हैंड साइन को बना करके उस स्टोन गार्डन के अंदर अपने लिए स्टोन को सेलेक्ट करता है और फाइनली उसे वहाँ पे एक स्टोन मिल जाता है। वो उस स्टोन को सेलेक्ट करके तुरंत ही कहता है कि होस्ट इसे कट करो। ये कहने के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के अपनी सीट पे आ करके बैठ जाता है और वो जिस चाय की प्याली को वहाँ रखा था उसे उठा के फिर से पीना स्टार्ट कर देता है। तभी वो होस्ट बताता है कि यहाँ पे सीनियर नानगॉन ने फियरलेस सन स्टोन को सेलेक्ट किया है, जिसकी कीमत 80,000 युआन यूनिट है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने सोल्जर से उसे कट करने के लिए बोलता है। तभी सारे सोल्जर्स अपनी ब्लेड को निकाल करके अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस स्टोन को कट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक सिल्वर स्टोन डायमंड बाहर आता है, जिसे देख करके वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि इस सिल्वर डायमंड स्टोन की कीमत लगभग 5 लाख युआन स्टोन है। उन एल्डर की बात को सुन करके नानगॉन का जो एटीट्यूड था वो आसमान पे चढ़ चुका था। वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ये फैन किसी भी कीमत पे उसकी बराबरी तो यहाँ पे कर ही नहीं सकता है। तभी वहाँ पे होस्ट आगे बढ़ता है और ये फैन को आगे बुलाता है। तभी ये फैन भी अपने कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हुए उस स्टोन गार्डन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे स्टोन गार्डन को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। मगर सडन वहाँ पे ये फैन एक छोटे से विंड रॉक स्टोन के पास जाके रुकता है और छोटे छोटे कई सारे विंड रॉक स्टोन को वो सेलेक्ट कर लेता है। ये देख करके सारे ही ऑडियंस और वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि क्या ये गॉड किंग का डिसेबल पागल हो गया है, उसने यहाँ पे नानगॉन के सामने विंड रॉक स्टोन को सेलेक्ट किया है। ये विंड रॉक स्टोन एक ऑर्डिनरी स्टोन होता है और कुछ भी नहीं। इसकी कीमत सिर्फ 10 युआन स्टोन ही होती है। आखिर ये यहाँ पे करना क्या चाहता है? अभी ये फैंग अपनी जगह पे वापस आ जाता है और ये फैंग का जो स्टोन होता है उसे वो सारे ही डिसेबल मिल करके अपनी नाइफ से कट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी होस्ट बताता है कि ये फैन तुम्हारी इस विंड रॉक स्टोन की कीमत 3000 युआन यूनिट्स है और इसे कट करने के बाद इसकी कीमत जो तुम्हें मिलेगी इसे सेल करने में वो सिर्फ 5 युआन यूनिट है, जो कि बहुत कम है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग भी हंसने लगते हैं। G5 का दोस्त G5 से कहता है कि ब्रदर, हम यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे, हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए। मगर तभी G5 कहता है कि तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीनियर ब्रदर ने ज़रूर कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाई होगी और मुझे लगता है कि वो इससे जीत जाएंगे। तभी वो होस्ट इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड के विनर को अनाउंस करने वाला होता है, मगर ये फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये सुन करके नानगॉन कहता है कि लगता है कि इस बच्चे को खुद से ही अपने स्टोन को चेक करना है, इसलिए इसे आगे बढ़ करके इसके ही स्टोन को चेक करने दो और ये खुद से ही इस
मैच के विनर को अनाउंस करेगा। और तभी वो होस्ट ये फैन को अरीना में बुलाते हुए कहता है कि अगर आपको डाउट है तो आप खुद आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तभी ये फैन सिर्फ अपना एक कदम आके बढ़ाता है और वो काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही अरीना के बीच में आके खड़ा हो जाता है और उन तीनों ही एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्टोन देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे स्टोन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो प्लीज़ इसे चेक करके बताएं कि आखिर इस स्टोन की कीमत क्या है। तभी उन तीनों ही एल्डर्स में से एक एल्डर उस स्टोन को पकड़ता है और जैसे ही उसे क्रश करके देखता है उसके अंदर एंशिएंट इंसेक्ट स्पिरिचुअल स्टोन होता है, जो कि एक डिवाइन सोर्स स्टोन होता है। इसकी कुल कीमत 8 लाख युआन स्टोन होती है और वो जो 8 लाख युआन स्टोन है वो कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं बल्कि प्योर सोर्स स्टोन की वो लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं। शान की एक ही बार में ये फैंग ने नानगॉन को खुद से लाख गुना पीछे छोड़ दिया था। ये सुन करके नानगॉन की तो गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। तभी होस्ट आगे बढ़ता है और पूरी ऑडियंस से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने फैसले को बदलता हूँ और मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि फर्स्ट राउंड का जो विनर है वो गॉड किंग का डिसाइबल ये फैन है। अभी वहाँ पे होस्ट सेकेंड राउंड को वहाँ पे स्टार्ट करता है और उन दोनों ही कल्टीवेटर से कहता है कि सेकेंड राउंड को कौन पहले आकर के स्टार्ट करेगा। सेकेंड राउंड को भी सबसे पहले ही नानगॉन उठता है और कहता है कि मैं ही सबसे पहले आऊँगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही स्टोन यार्ड के एकदम बीच में आके खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उसने इस बार अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को भी चारों ही तरफ फैला दिया था, जिसे देख करके वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि नानगॉन यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल सर्चिंग एनर्जी और साथ में वाइब्रेशन एनर्जी को फ्यूज करके इस स्टोन गार्डन के चारों ही तरफ फैला दिया है, जिसकी वजह से ये आसानी से एक स्टोन को सेलेक्ट कर सकता है जो कि सबसे ज़्यादा कीमती होगा। तभी वहाँ पे नानगॉन साउथ ईस्ट में एक जाइंट से स्टोन को सेलेक्ट कर लेता है और वो उसे ला करके अरीना के बीच में पटक देता है। ये स्टोन एक हाथी के बराबर होता है और जैसे ही उस स्टोन के ऊपर की परत निकल रही होती है उस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो कर रहा होता है, जिसे देख करके ये फैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस स्टोन को चारों ही तरफ से हेड सील किया गया है और इस स्टोन के अंदर काफी पावरफुल ब्लड लाइन एंशिएंट क्रिएचर भी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख युआन स्टोन होगी। ये कहने के साथ ये फैंग सामने की ओर देखने लगता है और तभी एल्डर खड़े होकर के बताते हैं कि इस स्टोन की कीमत 12 लाख युआन स्टोन है। ये एक रेयर ट्रेजर है। और रही बात इस एंशिएंट क्रिएचर की, तो इस एंशिएंट क्रिएचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारी एंशिएंट फैमिली के बुक में ही जिक्र है और फाइनली आज हम लोग इसे अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं। वहाँ पे नानगॉन ये फैन से कहता है कि बच्चे अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे पीछे करते हो। तभी ये फैन मुस्कुराता है और उस एल्डर नानगॉन की ओर देखते हुए कहता है कि जरा अपनी आंखें खोल करके मुझे देखिएगा। ये कहने के साथ ये फैंग आसमान में एक लंबी छलांग लगाता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए यान तियान जाओ आई को एक्टिवेट करने के साथ में तोंग तियान माउंटेन सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करके पूरे के पूरे स्टोन गार्डन को अपनी डिवाइन थंडर से स्कैन एक ही बार में कर डालता है। ये देख करके पूरी ऑडियंस एकदम शॉक्ड हो चुकी थी कि क्या होली बॉडी भी ऐसा कुछ कर सकती है। तभी ये फैंग वहाँ पे एक मिस्टीरियस से स्टोन के पास जा करके खुद की स्पिरिचुअल ऑरा को वहाँ पे होल्ड करता है। ये एक रेड स्टोन होता है जिसे ला करके ये फैन मिड में रखते हुए कहता है कि मुझे इसके अंदर से मैजिकल मेडिसिन की स्मेल आ रही है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, कहीं ये वही तो नहीं है। ये कहने के साथ ये फैन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल नाइफ को समन करके उस स्टोन को काटना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है। मगर तभी ये सब देख करके नानगॉन बहुत ही खतरनाक इविल स्माइल देने लगता है और जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्टोन वहाँ पे ब्लास्ट होता है तुरंत ही ये फैंग उस होस्ट को जो कि उसके बगल में खड़ा था, ये फैन उसे पकड़ के तुरंत ही साइड में ला करके खड़ा कर देता है और तभी उस स्टोन के अंदर से एक जाइंट ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि रोर करते हुए ये फैन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ये फैन कहता है कि ये सब की अदारा इस कमीने नानगॉन का है। जब इसने सेकेंड राउंड के फर्स्ट राउंड में इस स्टोन गार्डन के अंदर वो एंटर किया था तो इसने अपने स्पिरिचुअल पावर से एक इल्यूजन को क्रिएट किया था और इस स्टोन को देखने से यही लग रहा था कि ये एक डिवाइन मेडिसिन डिवाइन किंग स्टोन है।
मगर तभी हम देखते हैं कि ये फैंग के ऊपर वो ड्रैगन बहुत ही तेज़ी से लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी ये फैंग अपनी फ्लैग फॉर्मेशन को चारों ही तरफ फैला करके उस ड्रैगन को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो ड्रैगन ये फैंग के करीब पहुंचता है, ये फैंग अपने फ्लैग फॉर्मेशन को पूरी ही तरीके से कास्ट कर चुका था। और जैसे ही वो ड्रैगन ये फैंग के चंगुल में फंसता है, ये फैंग बिना ही वक्त ज़ाया किए तुरंत ही अपनी अर्थ वाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करके उस जाइंट से स्पिरिचुअल ड्रैगन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर ये फैंग अपने फ्लैग की फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके उसे सीधा ही ज़मीन पे दे मारता है और उसे पूरी ही तरीके से रिफाइन करके अपने गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा में उसे कन्वर्ट कर देता है। और सीधा ही नानगॉन के सामने आके खड़ा होकर के ये फैंग कहता है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा है, ये स्पिरिचुअल ऑरा भी तुम्हारा है, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। ये कहने के साथ ये फैंग उस ड्रैगन के ऊपर सवार होकर के इधर उधर घूमता है और तुरंत ही उस ड्रैगन के स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जायंट ड्रैगन धीरे धीरे करके पूरी ही तरीके से डिसअपियर होने लगता है। ये देख करके नानगॉन चिल्लाते हुए कहता है कि इसमें मेरा किया धरा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। यहाँ पे सबको ही दिख रहा था ये फैंग तुम इस कंपटीशन को हार रहे थे और अब तुम इसे जीतने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम एक वेस्ट प्रोडक्ट हो और कुछ भी नहीं। ये सुन करके ये फैंग यहाँ पे कुछ और बोलता उससे पहले ही एंशिएंट फैमिली के वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि नानगॉन खामोश हो जाओ, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं इस कंपटीशन को सुपरवाइज करने के लिए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड किंग के डिसाइबल को मारने की। यहाँ पे गॉड किंग के डिसाइबल को हल्की सी भी खरोच आ जाती तो गॉड किंग हमारे पूरे के पूरे एंशिएंट फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख देते। ये कहने के साथ तुरंत ही वो तीनों एल्डर ये फैंग से माफ़ी मांगते हुए उसे एक और मौका देखते हैं कि वो इस स्टोन गार्डन के अंदर जा करके कुछ और स्टोन को सेलेक्ट कर सकता है। ये फैंग कहता है कि मुझे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उन सारी ही डिवाइन मेडिसिन को कलेक्ट करने की, जिससे मैं मैजिकल मेडिसिन बना सकता हूँ अपने टीचर गॉड किंग के लिए। मुझे यहाँ पे इन लोगों से बेवजह फाइट करके टाइम को ज़ाया नहीं करना है। जब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि मैं इस स्टोन गार्डन के अंदर फिर से अपने लिए स्टोन को ढूंढ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो इंग्रेडिएंट्स था जिसका मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, मैं उसे ही क्यों ना ढूंढूं। ये कहने के साथ ये फैंग उस स्टोन गार्डन के बीच में आता है और तुरंत ही वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी जायंट स्पिरिचुअल आई को समन करते हुए चारों ही जगह को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। तभी ये फैंग की नज़र एक स्टोन पे पड़ती है। ये फैंग तुरंत ही उस स्टोन को हासिल करते हुए सीधा ही अरीना के बीच में आकर के उसे रख देता है और उस नानगॉन से कहता है कि सीनियर नानगॉन, इस बार ये जूनियर ये फैंग आपको किसी भी कीमत पे यहाँ पे परेशानी को पैदा करने नहीं देगा। अगर आपने ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा यहाँ पे कोई नहीं होगा। ये कहने के साथ ये फैंग उन तीनों ही एल्डर से कहता है कि मैंने यहाँ पे डीमन फीटस को ढूंढ के निकाला है इस स्टोन गार्डन के अंदर, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर ये डीमन फीटस एक बार ब्लास्ट हो जाए तो पूरे के पूरे स्टोन यार्ड को तबाह कर सकता है। तभी उस डीमन फीटस के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डिमोनिक ऑरा निकलता है, आसपास का पूरा पेड़ वहाँ पे मुरझा जाता है। तभी ये फैंग वहाँ पे अपने डिवाइन नाइफ को समन करता है। सारे ही एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी ही कोशिश करूँगा कि मैं इस डेमोनिक फीटस को अपने कंट्रोल में ले सकूं और इसके अंदर से डिवाइन लाइफ ऑरा को बाहर निकाल सकूं। ये कहने के साथ ये फैंग अपनी सारी ही नाइफ से उस डेमोनिक फीटस को चारों ही तरफ से घेर लेता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत ही बारीकी से उस डेमोनिक फीटस को काटने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक ही बार में वो अपने डिवाइन नाइफ से उस डेमोनिक फीटस को काटना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके सारे एल्डर कहते हैं कि ये फैन यहाँ पे जिस डिवाइन नाइफ पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है ये लेजेंडरी जियाओ यू ई का डिवाइन नाइफ पैटर्न है। ये फैन उनका भी डिसाइबल है।
तभी उसमें से एक एल्डर कहता है कि ये फैन इस डीमन फीटस को बहुत ही आराम से काटते हुए इसके डिमोनिक एनर्जी को बहुत तेज़ी से सप्रेस कर रहा है यिंग एंड यांग स्पिरिचुअल एनर्जी से। इससे यहाँ पे ये होगा कि ये जो डिमोनिक एनर्जी है पूरी ही तरीके से यिंग एंड यांग स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से सप्रेस हो करके एक वेव ऑफ लाइफ डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक फीटस ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है। जितने भी पेड़ वहाँ पे मुरझा गए थे वो सारे ही पेड़ फिर से खिल उठते हैं और जितने ही भी पेड़ पहले से मरे थे उनके अंदर जान आ जाती है। डिमोनिक फीटस के अंदर अब डिवाइन लाइफ प्योर एनर्जी आ चुकी थी। तभी वो सारे ही एल्डर खड़े होकर के कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने वो लेजेंडरी किरिन अपीयर होने वाला है। और तभी वो एल्डर अपने सामने उस स्टोन को धीरे धीरे करके गिरता हुआ देखते हैं और उन सब की सांसें वहाँ पे थमी होती है। और जैसे ही वो स्टोन पूरी तरीके से गिरता है उनके सामने डिवाइन लेजेंडरी किरिन मेडिसिन अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके वो सारे के सारे एल्डर और ख़ास तौर से नानगॉन उन सब के होश उड़ चुके थे। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।